आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कैलेंडर प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चंस टेस्ट में आते हैं। आपने देखा ही होगा टेस्ट में डेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें ही कैलेंडर प्रॉब्लम्स कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इजी ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट विल बी डे आफ्टर टुमारो। पहले आप यस्टरडे और टुमारो का कॉन्सेप्ट समझ लें। यस्टरडे और टुमारो दोनों का मतलब ही कल होता है, लेकिन यस्टरडे का मतलब होता है जो कल गुजर चुका है और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। और दोस्तों, जहाँ पर भी डे आफ्टर टुमारो या डे बिफोर यस्टरडे लिखा हो उसका मतलब होता है कि परसों। आप उर्दू में परसों कहते हैं ना, एक दिन छोड़ के जो अगला दिन आता है उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर कल जो है वो जुम्मा था तो फिर आने वाला दिन यानी कि परसों क्या होगा। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि परसों। ठीक है, परसों क्या होगा। तो आप देखिए कि अगर कल जुम्मा था तो आपको अपने माइंड में फ़ौरन से लाना है कि अगर कल जुम्मा था तो आज हफ्ता है। हफ्ता आप एक दिन छोड़ देंगे, इतवार छोड़ देंगे, यानी आपको परसों का फाइंड करना है। तो इतवार के बाद क्या आएगा, पीर आएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को जो है इसी तरह से सॉल्व करना है। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट विल बी डे आफ्टर टुमारो। अगर कल जुम्मा था तो परसों क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कल जुम्मा था तो आज हफ्ता है। आपको परसों का फाइंड करना है, यानी कि आपको इतवार का दिन छोड़ देना है। तो आगे क्या होगा, मंडे, पीर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ 28th डे ऑफ मंथ इज मंडे व्हाट विल बी 8th डे। अगर महीने का 28वां दिन पीर है तो महीने का 8वां दिन कौन सा होगा। दोस्तों, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आप कैलकुलेशन करें, आप दिनों को गिने कि इस दिन ये है तो इस दिन क्या होगा। इनको सॉल्व करने की इजी ट्रिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। 7 डेज होते हैं ना, तो अगर मंडे जो है 28 तारीख को मंडे है तो उसके बाद 7 डेज़ का आप गैप देंगे तो उस दिन भी मंडे ही होगा। फिर आप 7 डेज़ का देंगे तो उस दिन भी मंडे ही होगा। तो किस तरह कि आपको यहाँ पर 7 का यूज़ करना है। अब 7 4 से 28। ठीक है, आगे आप करेंगे तो 7 3 से 21। आपने 7 का गैप दिया। आपको जल्दी से क्वेश्चंस करने होते हैं तो आप टेबल को पढ़ सकते हैं। तो आप टेबल को पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे कि 7 3 जो 7 की 4 टाइम्स रिपीटिशन हुई है, 7 4 से 28। ठीक है, तो जब आप 7 3 देखेंगे तो इक्वल्स आ जाएगा 21 के, यानी कि जो 21 तारीख है उस दिन भी पीर ही है। उसके बाद जब आप करेंगे 7 को 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो उस दिन क्या है, तो ये 14 तारीख आ गई। ठीक है, 14 तारीख आ गई है, तो यानी कि 14 तारीख को भी पीर ही है। आपको फाइंड क्या करना है, 8th डे। जब तक आपका आंसर नहीं मिल जाता आप क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, आगे क्या है, 7 1 7, यानी कि 7 तारीख को भी पीर ही होगा। ठीक है, 7 तारीख को भी पीर ही होगा। आपको क्या फाइंड करना है, 8 तारीख का लिए फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 7 में +1 करेंगे, यानी कि आपने करना क्या है, 7 में +1 करेंगे तो इक्वल्स आ जाएगा 8 के। ये आपको अपने माइंड में सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, जब आप 7 +1 करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि आपको मंडे में एक डे प्लस करना है। 7 तारीख को जो है वो पीर ही था ना, तो आपको इसमें एक दिन और जमा करना है, यानी कि आप पीर में एक दिन जमा करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, मंगल। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरह सॉल्व करें। मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। अगर 28वां दिन पीर है तो 8वां दिन क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ 7 का यूज़ करना है। चाहे आप 7 को माइनस करते रहें, लेकिन माइनस भी इसी तरह से किया जा सकता है। आप इजली टेबल पढ़ के माइनस कर सकते हैं। ठीक है, या प्लस कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। अब आपने 28 में से 7 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, लेकिन हमने इसको टेबल पढ़ के सॉल्व कर लिया है तो वो ईजिली सॉल्व हो गया है।
ठीक है। 7 3 ज़ा 21 आ गया, यानी कि 21 तारीख को भी पीर ही होगा। फिर 7 2 ज़ा 14 आए, यानी कि 14 को भी पीर ही होगा। 7 1 ज़ा 7 आए, यानी कि 7 को भी पीर होगा। तो आपको 8वां दिन फाइंड करना था, आपने एक दिन प्लस कर दिया, प्लस किया तो पीर के बाद क्या आता है, मंगल। वो आपको आपका आंसर मिल चुका है। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ 4th डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, व्हाट विल बी 19th डे। अगर महीने का चौथा दिन जुम्मा है तो फिर 19वां दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर महीने का जो 4 तारीख है उस दिन जुम्मा है तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको इसको इस तरह से करना है कि आपको सिंपली करना क्या है कि आपने यहाँ पर 7 का यूज़ करना है। आपको पता है ना कि 7वें दिन वही दिन होता है, 7वें दिन जो है वो रिपीट होता है। तो आप जब +7 करेंगे, 4 + 7 करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 11 के। ठीक है, 11 में फिर से आप +7 करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 18 के। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, 19th डे, यानी कि 19वां दिन आपको जो है फाइंड करना है। अब जब आपने यहाँ पर प्लस किया है तो इसका मतलब ये जो 11 आया है ना, इसका मतलब ये है कि 11 तारीख को फिर से जुम्मा होगा, यानी कि 7वें दिन फिर से जुम्मा होगा। ठीक है, उसके बाद 18 तारीख को फिर से जुम्मा होगा। तो आपको तो 19वां दिन फाइंड करना है। फिर आपको बस सिंपली करना क्या है, आपको +1 कर देना है। ठीक है, जब आप +1 करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 19 की। 19 के इक्वल आ गया। अब देखिए ये आपके पास 19 तो आ चुका है, यानी कि 18 तारीख को फिर से जुम्मा था ना, तो जब आप जुम्मे में एक दिन प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, क्या आता है जुम्मे के बाद हफ्ता, यानी कि सैटरडे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इफ 4th डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, व्हाट विल बी 19th डे। अगर महीने का चौथा दिन जुम्मा है तो महीने का 19वां दिन कौन सा दिन होगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 7 का एडिशन करना है। वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको अपने माइंड में करने हैं, उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बस ये 7 प्लस करेंगे, आपको तब तक प्लस करना है जब तक जो है आपका आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, जब आप 7 प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी मंथ्स ऑफ 31 डेज। 31 दिनों के कितने महीने होते हैं, यानी कि कितने महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो इसका आंसर है 7 मंथ्स, 7 महीने। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इफ यस्टरडे वाज मंडे, अगर कल जो है पीरियड था, व्हाट विल बी डे आफ्टर टुमारो। तो परसों क्या होगा। कल पीरियड था, आपको अपनी लाइफ में जिस तरह आपने अपनी लाइफ की लेना है कि कल पीरियड था तो फिर आज क्या है, मंगल है ना, मंगल है। फिर आपको बुध का दिन निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि आपको परसों का दिन फाइंड करना है। जब आप बुध का दिन निकाल देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे, यानी कि जुमेरात। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। इफ यस्टरडे वाज मंडे, अगर कल जो है पीरियड था तो फिर व्हाट विल बी डे आफ्टर टुमारो। तो परसों क्या दिन होगा। जब कल पीरियड था तो आज मंगल है, आप बुध को निकाल देंगे क्योंकि आपको परसों का फाइंड करना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा थर्सडे, यानी कि जुमेरात। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ 3rd डे इज मंडे, अगर तीसरा दिन पीर है, व्हाट विल बी 17th डे। अगर तीसरा दिन पीर है तो 17वां दिन कौन सा होगा। इसमें भी आपको उसी तरह से एडिशन करनी है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 3rd डे। ठीक है, 3 में आपको क्या करना है, +7 कर देना है। 3 + 7 करेंगे इक्वल्स आ जाएगा 10 के। ठीक है, 10 में फिर से दोबारा +7 करेंगे तो आपके पास इक्वल आ जाएगा 17 के। अब हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना था, हमें 17वां दिन फाइंड करना था। तो आपके पास आपका आंसर आ चुका है। ये प्लस इसलिए करते हैं, 7 प्लस इसलिए करते हैं कि अगर 3 को जो है जुम्मा था और 3 को पीर था तो फिर 10 को भी पीर ही होगा। और अगर फिर हमने 7 प्लस किए, 10 को पीर था तो 17 को फिर से पीर होगा। और हमने जो है वो 17th डे ही फाइंड करना था। ये देखिए, तो हमारे पास आंसर आ चुका है हमारा मंडे, यानी कि पीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ 7th डे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी 27th डे। अगर 7वां दिन जुम्मा है तो 27वां दिन कौन सा दिन होगा।
यहाँ पर भी आपको सिंपली वही करना है, 7 7 प्लस करने हैं। तो यहाँ पर आप जब 7 में प्लस 7 करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 14 के। 14 में फिर से प्लस 7 करेंगे तो आपके पास इक्वल आ जाएगा ये 21 के। 21 आपको क्या फाइंड करना है, 27, ठीक है। उसके बाद जब आप प्लस करते हैं दोबारा फिर से प्लस 7 करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 28 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको तो 27 फाइंड करना है ना, 27 डे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप -1 कर देंगे, अपने माइंड में आपको करना है। 28 7 4 ज़ा 28 आपके पास यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर 4 दफ़ा रिपीटेशन हुई है ना, आपने जब एक माइनस कर देंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। अब ये करने का मकसद क्या था, यानी कि अगर 7 तारीख को जुम्मा है तो 14 तारीख को फिर से जुम्मा होगा, ठीक है। और फिर 21 को फिर से जुम्मा होगा, 28 को फिर से जुम्मा होगा। जब आप जुम्मे में से एक दिन निकाल देंगे, 27 आपको फाइंड करना है, तो जुम्मे में से जब एक दिन निकाल देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे, ठीक है। जुम्मे से पहले जुमेरात होती है ना, तो वो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ मार्च इज़ टू 31/3, इफ़ मार्च इज़ टू 31/3, अगर मार्च जो है वो इसके इक्वल है तो जून किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जून किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ये 30/5 है, ये 31/6 है, ये 30/7 है, ये 28/6 है और ये 30/6 है। अब आपको पता होगा कि जून जो है, सबसे पहले तो जून कौन सा महीना है, यहाँ पर छठा महीना है, ठीक है। और इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें 30 डेज होते हैं। तो हमारा ये जो ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में आ चुका है, मैं इसको राइट कर लेती हूँ, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ़ डे आफ्टर टुमारो इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 8 days। इफ़ डे आफ्टर टुमारो यानी कि जो डे आफ्टर टुमारो यानी कि अगर परसों पीर है तो 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर परसों पीर है तो 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आप देखें, परसों पीर है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि 7वें दिन फिर से वही डेज रिपीट होता है। आपको 8 डेज बाद फाइंड करना है ना, तो 7वें दिन फिर से पीर होगा और 8वें दिन फिर क्या होगा, मंगल होगा। आपको तो 8 दिन बाद फाइंड करना है ना, आफ्टर 8 डेज मंगल होगा। तो मंगल के बाद क्या आता है, बुध। तो ये आपका आंसर है। मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। इफ़ डे आफ्टर टुमारो इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 8 days। अगर परसों पीर है तो 8 दिन बाद क्या दिन होगा। परसों पीर है तो 7वें दिन फिर से पीर रिपीट होगा, 8वें दिन क्या होगा, मंगल। फिर 8 दिन के बाद, मंगल के बाद बुध होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर वेडनेसडे यानी कि बुध आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। If day before yesterday was Wednesday, what will be day after 3 days? अगर परसों बुध था, ठीक है, अगर परसों बुध था तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर परसों बुध था तो कल जुमेरात थी, आज जुम्मा है। जब आप 3 दिन छोड़ देंगे बीच में से, यानी कि आपने हफ्ते को भी छोड़ दिया, इतवार को भी छोड़ दिया और पीर को भी छोड़ दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, मंगल। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इफ़ डे बिफोर येस्टरडे वॉज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 3 days। अगर परसों बुध था तो 3 दिन बाद क्या दिन होगा। परसों बुध था तो आज कल जुमेरात थी, आज जुम्मा है। जुम्मे के बाद 3 दिन आपने निकाल देने हैं, क्योंकि आपको 3 दिन के बाद वाला डे फाइंड करना है। जब आप 3 दिन निकाल देंगे, यानी हफ्ता भी निकाल देंगे, इतवार भी और पीर भी, तो आपके पास आंसर ट्यूसडे यानी कि मंगल आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियोस में। मैं अगली वीडियोस में मज़ीद क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।